माननीय मौलाना इरशाद जमियत उलेमाए हिंद यांना विनंती करतो, मोठ्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण सर्वांनी स्वागत करूया मौलाना इरशाद। समोरचे साऊंडवर जे बसलेत त्यांनी तो साऊंडहून बाजूला व्हा, तो साऊंड मोडन, त्या साऊंडहून बाजूला व्हा, कृपया त्या साऊंडहून थोडं बाजूला व्हा। रुक जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमा। काबिले सद एहतराम इज़्ज़त मआब आदरणीय सदर जलसा प्रकाश साहेब अंबेडकर और स्टेज पर रौनक अफरोज सारे बिरादरान वतन, असल हम तमाम अंबेडकर साहब को सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उन्हीं को सुनने के लिए आया हूँ, लेकिन कुछ दर्द जिगर में होता है, कुछ बातें हैं, कुछ नवाजिशात हैं, गुजारिशात हैं, कुछ बातें हैं जिसको अपने सामने रखनी है और आपको इत्मीनान से सुनना है। बहुत कम वक्त है उनको सुनना है, तो मैं मुख्तसर वक्त में अपनी बात को रखने की कोशिश करूँगा। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी। ऐसे हालात जब मुल्क व मिल्लत के हालात बिगड़ जाएं और जालिम आगे बढ़कर जुल्म करता रहे और जुल्म से बाज न रहे, तो कुरान ये कहता है कि तुम जुल्म के खिलाफ डट जाओ, जुल्म के खिलाफ तुम सीना सिपर हो जाओ। ला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ कमजोरों, ऐ मुसलमानों, तुम पस्त हिम्मत मत हो, तुम्हारी सफ़ों में इंतशार पैदा मत करो, तुम डरो नहीं, तुम खौफ मत खाओ, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक से रहोगे। इस वक्त पूरा अहमदनगर जिला तासुब का शिकार है, जातिवाद का शिकार है। अलग अलग नई नई तंजीमें लोगों को हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ा रही है और हमको मालूमात न होने के सबब हम भी गलत फहमी के शिकार होकर मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। ये गलत बात है। अरे ये हमारा जो मुल्क है, इसकी बुनियाद में इत्तेहाद है, इसकी बुनियाद में इत्तेफाक है, इसकी बुनियाद में भाईचारा है। ये मुल्क किसी एक के बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क के लिए सबने खून दिया है। इस मुल्क के लिए जब गुलिस्तां को जरूरत खून की पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते अहले चमन ये वतन हमारा है तुम्हारा नहीं। याद रखो, ये मुल्क सबका है, हिंदुओं का है उतना ही, मुसलमानों का उतना ही है, सिखों का उतना ही है, जैनों का उतना ही है, दलितों का उतना ही है। सबका मुल्क है। इस मुल्क की मिट्टी में सबका खून शामिल है। जो लोग आज इक्तिदार पर बरसरे इक्तिदार है, मसनद पर बरसरे इक्तिदार है, जो अपने आप को आरएसएस और बीजेपी और इस मुल्क के ठेकेदार समझते हैं, वो समझ लें कि इस मुल्क के हमारे अकाबिरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने
खून की कुर्बानी दी है, पसीने की कुर्बानी नहीं दी है। सबने मिलकर कुर्बानी दी है। अहमदनगर जिला चंद महीनों से बारूद के ढेर पे है। उमरा गांव, कोई बात नहीं, झूठ बात, बिला वजह की बात कि धर्म परिवर्तन इतना आसान है किसी का धर्म परिवर्तन कर लेना? कोई चॉकलेट बिस्कुट है कि मुंह में डाल के चबा लिया जाएगा? कोई कह देगा कि हमने धर्म परिवर्तन, कोई आजू बाजू के लोग नाली के कीड़े मकोड़े आकर कहेंगे कि हम धर्म परिवर्तन करवाएं, कैसे मानेंगे हम धर्म परिवर्तन? याद रखो, हमारे संविधान ने, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इनके दादा जान ने जो संविधान लिखा, हम सब उसका आदर करते हैं। उसका मानने वाला हर भारतीय है, हर हिंदुस्तानी उस संविधान का मानने वाला है, उसको सर आंखों पर रखता है। एक तरफ हम जैसे कुरान का एतबार करते हैं, सुन्नत का एतबार करते हैं, मानते हैं, बाईं तरफ हम संविधान का एहतराम करते हैं। संविधान और हमारा मजहब हमारी दो आंखें हैं। हम इन आंखों से मजहब को देखते हैं, इन आंखों से हम संविधान के जरिए मुल्क के आईन को देखते हैं, मुल्क के कानून को देखते हैं। शेवगांव का फसाद हुआ, हमारे पालक मंत्री साहब वहां तशरीफ ले गए। अरे उन्होंने मुनासिब भी नहीं समझा। क्या वो पालक मंत्री साहब हिंदुओं के पालक मंत्री हैं? क्या वो मुसलमानों के नहीं हैं? क्या वो आदिवासियों के नहीं हैं? क्या वो दलितों के नहीं हैं? क्या वो दूसरे वंचित लोगों के नहीं हैं? अरे उन्होंने जाके एक मजहब के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गाड़ी के शीशे भी उतारना पसंद नहीं किया कि चंद मुसलमान भाई दौड़ के आए कि निवेदन देंगे। उन्होंने निवेदन कबूल करना भी पसंद नहीं किया। अरे यही पालक मंत्री जी, मामला आया अपने गुहा का, वहां जुल्म हो रहा है। याद रखो, गुहा में जुल्म हो रहा है। गुहा दरगाह है। गुहा को जबरदस्ती गलतफहमी के शिकार आप भी हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं। किसी को भी मंदिर बना दिया, किसी को गुरुद्वारा। क्या चल रहा है ये? अरे आओ, इत्तेफाक से बैठो, मसले हल करो। कोपरगांव में लव जिहाद का मसला, इस्लाम में लव जिहाद कोई चीज नहीं है। इस्लाम का लव जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। जिहाद अरबिक लफ्ज है, लव अंग्रेजी लफ्ज है। अरबी और अंग्रेजी कैसे जमा होगा? कैसे जमा होगा? कैसा लव जिहाद है? आपको आजादी दी है संविधान ने, आप आगे बढ़िए, मोहब्बत कीजिए, जायज मोहब्बत कीजिए, जायज मोहब्बत कीजिए, वतन से मोहब्बत कीजिए, मजहब से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप से मोहब्बत कीजिए। अरे नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हैं, उनका ख्याल रखो। माओ को बापों को एहतराम करो। आप तो माओ को बापों को पीछे डाल रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं, और आपको इतनी ज्यादा लव जिहाद से प्यार हो गया। ये कहां से लाए ये बेबुनियाद बात? कोपरगांव के एक देहात में कोल्पेवाड़ी के करीब कुरान को जला दिया गया। ये हमारी सभ्यता है? ये हमारा संविधान है? ये हमारा कब तरीका था कि हम दूसरे मजहब की किताबों को जला देंगे? ये तो हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इसलिए मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि 2024 करीब है। जिन लोगों ने हमारे मुल्क के राज बेचे, जिन लोगों ने मुल्क की, जिनकी आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो मनसब पे बैठे हैं। आज वो मनसब पे बैठे हैं। हमने कुर्बानियां दी, हमारे बुजुर्गों ने, दलित मुसलमानों के बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। आज मुल्क आज़ाद हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क आज़ाद रहेगा। आप ये चाहते हैं कि संविधान बरकरार रहे, तो आप तमाम को 2024 तक एक नसीहत है, इत्तेहाद से रहें, इत्तेफाक से रहे, एकजुट से रहे, एकता से रहे, अखंडता से रहे, कभी गलत फहमी का शिकार ना हो। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन को गुजरने दो अच्छे से। हमारे ऐसे जो लोग हैं, जो कौम की रहबरी के काबिल हैं, लायक हैं, ऐसे लोगों के हाथ मजबूत करें, ऐसे लोगों के पीछे चले। मैं इतनी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।